हेलो एवरीवन, अबरल यूपी बोर्ड क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे कि नाउन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। ये परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके अलावा भी और कुछ बताना चाहूँगा कि नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग या नाउन इज द नेम, मतलब किसी यूनिवर्स में उपस्थित किसी भी वस्तु का जिसके द्वारा हम उसको संबोधित करते हैं उसे हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम इसे संज्ञा के रूप में जानते हैं। इसके बाद आपका आता है कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो पार्ट्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से सबसे पहले आपका होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आपका होता है कलेक्टिव नाउन, इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर पे मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर नेम, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन वह होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें विशेष रूप से बताता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है अविरल, किसी स्थान का नाम हो सकता है आपका दिल्ली। इसके बाद किसी सामान का नाम हो सकता है जैसे बजाज फाइन। इसके बाद आपका आता है कॉमन नाउन, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन नेम, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। इसमें हम किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान के बारे में हमें उसके जाति का बोध होता है। जैसे अविरल एक लड़का है, अरुण एक लड़का है। इन दोनों सेंटेंस में आपको एक शब्द कॉमन मिलेगा, लड़का। इसी कॉमन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉमन शब्द का होता है जो सभी वाक्यों में या सभी चीज़ों में सामान्य रूप से उपस्थित हो। तो इस प्रकार दोनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो लड़का शब्द है, बॉय, वो दोनों सेंटेंस में सामान्य रूप से उपस्थित है, इसलिए जो हमारा बॉय होगा वो कॉमन नाउन होगा। चलिए आपको एक नया अलग सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सैमसंग का मोबाइल है और एक नोकिया का मोबाइल है। अब इन दोनों में आपको मोबाइल शब्द कॉमन लगेगा। यही जो मोबाइल है ये कॉमन शब्द है और जो नोकिया और सैमसंग है ये आपका प्रॉपर नाउन में आता है। इसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कलेक्टिव नाउन इज द नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों, जगहों या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है। जैसे पीपुल क्या होता है, कई लोगों का समूह होता है। इसके बाद आपका आता है बैच में क्या होता है कि कई स्टूडेंट के समूह को हम लोग बैच कहते हैं। इसके बाद इसी प्रकार आपका आता है फैमिली मीन्स होता है कि कई मेंबर के समूह को हम लोग फैमिली कहते हैं। इस प्रकार कलेक्टिव नाउन को हम लोग पहचान सकते हैं। इसके बाद आपका आता है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा हमें किसी पदार्थ का बोध होता है। जैसे सोना, चांदी, तेल, ऑयल, इन सब चीज़ों से हमें, जैसे आपका मेजर्ड ऑयल हो गया, जो वस्तुएं तौली या नापी जा सकती हैं या हम जिसे खा सकते हैं, इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार के नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched, but we can only feel.
वह नाउन जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव द्वारा समझ सकते हैं। ऐसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, लव आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके बाद आपका आता है हॉनेस्टी, ईमानदारी। फिर इसके बाद आपका आता है डेथ मतलब मृत्यु, हीट मतलब गर्म। अब ये सब जो नाउन होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्रकार होते हैं। इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, इन्हें केवल हम लोग फील कर सकते हैं। नाउन को एक प्रकार से और वर्गीकृत किया गया है जिसे हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नाउन को इसमें 3 कैटेगरी में रखा गया है, जैसा कि आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। पहला आपका तो जो प्रॉपर नाउन है आपका उसी पार्ट से लिया गया है। और इसके बाद आपका आता है सेकंड, काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, बैग, ईटीसी। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। इसके बाद आपको आता है अनकाउंटेबल नाउन। एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उस प्रकार के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे आपका मिल्क, मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ऑयल नहीं गिन सकते हैं। बटर, मक्खन, मक्खन को भी हम लोग नहीं गिन सकते। तो इस प्रकार के नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हेयर और स्टार होता है ये काउंटेबल नाउन होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम इनको गिन नहीं सकते, लेकिन इनको गिना जाना असंभव भी नहीं है। ये मात्रा में अधिक होते हैं, इसलिए इनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बताते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये हेयर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको क्या बताना है, काउंटेबल नाउन है। स्टार भी काउंटेबल नाउन है। ये गिनती में ज़्यादा होते हैं लेकिन इनको गिना जाना संभव नहीं है। इसके बाद इसी प्रकार से आपका आता है मनी। जो मनी होता है धन, या अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। अभी आप कहेंगे कि हम लोग तो मनी को गिन सकते हैं। हाँ, मनी को बिल्कुल गिन सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि आप 1 मनी, 2 मनी या 3 मनी करके नहीं काउंट करते हैं। इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। यह अभी आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या संबंध है। तो जैसा कि आपके डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है, लेकिन जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है वो दोनों मिलकर कौन सा नाउन बनाते हैं, कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। इसके बाद आपका आता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों नाउन मिलकर क्या बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बनाते हैं। इस प्रकार आपका जो नाउन का पोर्शन है डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया गया है। यदि आपको कोई डाउट होता है नाउन में पहचानने में कि मतलब कौन सा नाउन क्या है, तो आप आसानी से हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और इसे अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे उन्हें नाउन समझने में आसानी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।